हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट रिलेटेड 15th ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे क्लासेस के। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे हम लोग इसको अपने यूज़ केस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। स्टैटिक प्रॉपर्टीज़, अगर हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी बनाना है जो प्रॉपर्टी या मेथड को यूज़ करने के लिए हमें कोई नया इंस्टेंस नहीं चाहिए क्लास का, तब हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। अगर एक सीधा सीधा सरल भाषा में बोला जाए कि अगर हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जिसको यूज़ करने के लिए मुझे ऐसे न्यू कार से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है, तो उस दौरान हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में या फिर ब्राउज़र में हमें, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तब हम लोग एक ऐसा चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं हर बार, जो कि है बेसिकली मैथ प्रॉपर्टी, लाइक मैथ ऑब्जेक्ट या क्लास, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब देखिए मैथ के अंदर से हम लोग बहुत सारे यूटिलिटी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथ डॉट पाई करके हम लोग पाई का जो नंबर है वो नंबर गेट कर सकते हैं। हम लोग मैथ के साथ अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कि मैथ डॉट मी या मैथ डॉट पावर, ये सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। पर उसके लिए हमें कोई मैथ का न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना। जैसे हम लोग के, हमें अगर डेट का कोई काम करना है उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि न्यू डेट, देन उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होता है उसके ऊपर हम लोग अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए न्यू डेट हमें लिखना पड़ता है, पर मैथ के लिए हमें ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता। डायरेक्टली जो मैथ है वो बेसिकली हमारे ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है ब्राउज़र के अंदर, राइट। मतलब जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में ये चीज़ ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है। तो अगर हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी या मेथड तैयार करना है जो कि विदाउट इनिशिएटिंग और विदाउट इंटेंसिएट एनी क्लासेस हमें यूज़ करने का मौका मिले, तो हमें बेसिकली इसमें यूज़ करना है स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का या फिर स्टैटिक मेथड्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उसको यूज़ कर किया जाता है। तो जैसे ये कार है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बोले थे कि भाई जो हमारा ब्रांड है वो ब्रांड हमेशा स्ट्रिंग होगा। चलिए ब्रांड तो मैंने एक ले लिया, मैं कुछ और ले लेता हूँ। कि फॉर एग्जांपल कि करेंट ईयर, कि ये गाड़ी कौन से ईयर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऐसा मान लीजिए कि कौन से ईयर में हमारा तैयार हुआ। तो फिलहाल अभी 2023 चल रहा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा सारा का सारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो 2023 के हिसाब से ही होगा। हालांकि ये चीज़ चेंज हो सकता है कि भाई जब 2024 आएगा तब चेंज करना होगा, वो सब अलग सिनेरियो है, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। पर ऐसा मान लीजिए कि हमें हमेशा के लिए स्टैटिकली वो चाहिए कि भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो हमेशा 2023 है, ये मुझे पता चल जाए। उसके लिए मुझे न्यू कार बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का। तो पहले तो किस तरीके से करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग ईयर में ऐसा एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं एक स्टैटिक वैल्यू दे देता हूँ कि 2023, ठीक है। अब इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, चाहिए एम होगा, इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोग इसके पहले लिख देंगे स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक लिख देने से क्या होगा कि ये बेसिकली स्टैटिक प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब अगर इसको मुझे एक्सेस करना है तो हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम लोग इस अभी देखिए इसको एक्सेस करने के लिए हमें और ये ऐसे एक्सयूवी कार का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसके अंदर आप एक्सेस कर भी नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एक्सयूवी कार डॉट, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो भी हमारा नया ऑब्जेक्ट था वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्लास को कॉल करेंगे, जो भी हमारा क्लास है, और उसके अंदर से हम लोग कॉल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ पे मतलब डायरेक्टली क्लास के अंदर आ रहा है। तो अभी मैं अगर इसको सेव करूँ तो मेरे ब्राउज़र में वो 2023 जो है वो हमें दिख जाएगा। सेम तरीके से हम लोग चाहे तो कोई भी मेथड है जो उस मेथड को भी हम लोग एज ए स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक स्टैटिक मेथड बना देता हूँ कि लॉग, ठीक है। वैसे ये सिंपल कंसोल लॉग करेगा, तो लॉग जो कि लेगा एक वैल्यू, जो वैल्यू फॉर द टाइम बिंग मैं लिख देता हूँ भाई एक स्ट्रिंग होगा। और ये काम क्या करेगा,
ये काम करेगा बेसिकली कंसोल लॉग। ठीक है, इसमें वैल्यू। तो अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, कार डॉट उसके अंदर से लॉग। ठीक है, लॉग उसको मैं कॉल करूँगा सीधा सिंपल जैसे फंक्शन कॉल होता है, और उसके अंदर एनी वैल्यू कोई भी एक वैल्यू मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे ब्राउज़र में एनी वैल्यू जो है वो कॉल हो गया, मतलब लॉग हो गया है। तो बेसिकली ये इस तरीके से हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टीज, तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने के लिए हम लोग बेसिकली डायरेक्टली क्लास को यूज़ करते हैं। और एक और साइड नोट यहाँ पे कि ये जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ है, अगर हमें स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को लेके इसके नॉर्मल मेथड्स या नॉन स्टैटिक मेथड्स के अंदर कुछ काम करना है, तब भी हम लोगों को सेम तरीके से ही यूज़ करना होगा। जैसे ये जो गेट डिटेल्स है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कुछ भी काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिस डॉट लिख के, देखिए ना तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट को एक्सेस कर पाता हूँ, ना ही मैं लॉग को एक्सेस कर पाता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे इसके अंदर वही लिखना है, कार डॉट देन जो भी उसका चीज़ है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ कभी भी एक्सेसिबल नॉर्मली, उसके लिए हमें कोई ऐसे न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करना, हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं विथ द क्लास नेम। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा चीज़ है कि अगर हमें कोई ऐसा जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि ये जो गेट डिटेल्स है, हम लोग इस गेट डिटेल्स का एक नया वर्जन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना जो भी इनहेरिटेड क्लासेस है उसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट गेट डिटेल्स है जो बेसिकली कंसोल लॉग करेगा जो भी उसका क्लास है उसको। से फॉर एग्जांपल मैं अब यही कार क्लास को इनहेरिट किया किसने, ई कार ने, राइट। तो मैं इसके अंदर एक और गेट डिटेल्स का अपना वेरिएंट बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन लिख देता हूँ कि दिस इज़ फ्रॉम सब क्लास ई कार। ठीक है, और उसके बाद मैं जो भी मेरा दिस है वो दिस को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं इसका जैसे एक्स यू वी कार जो है वो ई कार को बेसिकली कॉल कर रहा है और वहाँ से वो गेट डिटेल्स को कॉल करेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नया वर्जन है वो नया वर्जन कॉल हो रहा है, मतलब पुराना वाला कॉल नहीं हो रहा। ये हमने ऑलरेडी देख लिए थे। अब यहाँ पे सीन कैसा है कि यहाँ पे ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया ये मेरे रिक्वायरमेंट के ऊपर है, राइट। कि मैं चाहूँ तो इम्प्लीमेंट करूँ, चाहूँ तो इम्प्लीमेंट ना करूँ। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो वो पेरेंट जो भी क्लास है, मतलब जो बेस पेरेंट क्लास है उसका ले लेगा। इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो सब क्लास का लेगा। ये सब चीज़ें हमें पता है। पर अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि भाई मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा ये जो कार क्लास है उस कार क्लास को इनहेरिट करके कोई नया क्लास बनाए, वो गेट डिटेल्स वाला जो प्रॉपर्टी है वो मेथड है वो खुद से तैयार करे। मतलब मुझे एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि जो भी इस कार को इनहेरिट करके नया क्लास बनाएगा उसके पास एक गेट डिटेल्स नाम का मेथड होना ही होना चाहिए। वो अपना इम्प्लीमेंटेशन उसमें खुद लिखेगा। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि कुछ जैसे अगर मैं एक एडमिन और यूज़र का रोल मैं बताऊँ, तो यूज़र एक पासवर्ड, मतलब एडमिन क्या करता है कि एक यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करके यूज़र को दे देता है। अब यूज़र क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी समझ लो कि भाई जो कार है वो कार बस ये रिस्ट्रिक्शन सेट कर देगा कि भाई तुम्हें एक गेट डिटेल्स नाम के मेथड बनाना ही बनाना होगा अगर तुम मेरे को इनहेरिट करके नया सब क्लास तैयार कर रहे हो। अब तुम उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपना खुद लिखोगे। वो तुम सेम इम्प्लीमेंटेशन लिखो, तुम दूसरा कोई इम्प्लीमेंटेशन लिखो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें वो रखना ही होगा। दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल जैसे कार है, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट पे अगर बात करें तो मैं चाहता हूँ कि हर एक कार का अपना एक मेथड होगा जो जिसका नाम होगा बिल्ड कार। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड बेसिकली जो कार है उसका बिल्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्ड कार मैं चाहता हूँ ऐसा एक मेथड हो, पर मैं चाहता हूँ ये मेथड हर किसी का, ऑब्वियसली मेथड हर किसी का सेम नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रिक कार का बिल्डिंग प्रोसेस अलग हो सकता है,
उसमें पहले का मे बी बैटरी बनेगा, फिर चार्जिंग स्टेशन का चार्जर बनेगा, बाकी सारे मैं ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ। पर हो सकता है एक नॉन इलेक्ट्रिक कार के लिए पहले इंजन बनेगा, फिर जाके डोर्स बनेंगे, फिर जाके बॉडी बनेगा, कुछ ऐसा इस तरीके का। तो अगर ऐसा है तो इसमें हमारे पास बिल्ड कार जो मेथड है वो होना ही होना चाहिए हर एक में, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है सब में अलग अलग हो। ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि मैं यहाँ पे एक बिल्ड कार नाम का एक डिफ़ॉल्ट जेनरिक एक मेथड डिफाइन कर दूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको ओवरराइड कर दूँ, ये एक प्रोसेस है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी ना करूँ और मैं सीधा सीधा जो भी सब क्लास है उसके अंदर भी कर दूँ। पर इन दोनों में ये एक चीज़ होगा कि अगर मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, तो हर एक में जो होगा वो जेनरिक वाला होगा। तो मुझे मैनुअली उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मुझे याद नहीं रहा तो वो जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको यूज़ करना चालू कर देगा, और मे बी हम कन्फ्यूजन हो मतलब कंफ्यूज हो जाए कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ना रखूँ तो ऐसा हो सकता है कि सब क्लास उसको इनिशिएट ही ना करे, वो भूल ही गया। ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको कुछ ऐसा करेंगे कि इसको बाई फोर्स बता देंगे कि भाई तुम्हें बिल्ड कार, अगर तुम कार को इनहेरिट करके कुछ बना रहे हो तो तुम्हें बिल्ड कार नाम का एक मेथड बनाना ही बनाना है, दैट इज कंपलसरी। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसके आगे एक कीवर्ड लगाना है जो कि है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे, सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। मतलब जो पेरेंट क्लास है, जो ये कार है, इसके अंदर मैं कभी भी इम्प्लीमेंटेशन स्टोर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देखिए दो एरर आ रहा है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट के नीचे, एक बिल्ड कार के नीचे। एब्स्ट्रैक्ट के नीचे का जो एरर है वो एरर बेसिकली है कि जो क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। मतलब अगर हमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो मुझे जो इसका क्लास है उसके पहले भी ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका एरर को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये एरर सॉल्व हो गया कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट के नीचे से अभी हट गया है एरर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। दूसरा चीज़ कि ये जो बिल्ड कार्ड है, ठीक है, अब ये बिल्ड कार्ड क्या बोल रहा है कि भाई क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। मतलब तुम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये पैरेंथेसिस जो है इसको हटा देना है। ठीक है। और सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पे एक कोलन लगा के इसका रिटर्न टाइप डिफाइन कर देंगे कि भाई रिटर्न में क्या होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वॉइड कर देता हूँ। ठीक है। तो अब बिल्ड कार में कुछ अगर तुम्हें चाहिए कि लाइक मुझे कोई उसके अंदर प्रॉपर्टी चाहिए, कोई पैरामीटर चाहिए, वो सब तुम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि इसका पैरामीटर डिफाइन करके उसका टाइप डिफाइन कर सकते हो, कि कुछ भी एक टाइप डिफाइन कर सकते हो। वो सब मतलब हो सकता है। ठीक है। पर मेन मुद्दा बात यह है कि भाई हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालना। सिर्फ हम लोग मेथड डिफाइन करेंगे कि मेथड का क्या नाम होगा और मेथड का रिटर्न करेगा, दैट्स इट। ठीक है। नाउ अब तीसरा एरर कहाँ पे आ रहा है, ई कार पे। अब ये एरर क्या बोल रहा है, ये एरर बोल रहा है कि भाई तुमने ई कार को एक कार से तो तुमने बना दिए, पर तुम उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है, ठीक है, इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर जो है बिल्ड कार, तुमने बिल्ड कार को डिफाइन नहीं किए। तो ये अभी फोर्सफुली मुझे बोल रहा है कि भाई तुम बिल्ड कार नाम का एक मेथड बनाओ जो तुम अपने खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिख के बनाओगे। ठीक है। तो जो पेरेंट क्लास है वो कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं किया, पर जो चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है वो उसको बेसिकली ये बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली है एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पे भी एक बिल्ड कार बना देता हूँ ताकि ये एरर हट जाए। बिल्ड कार जो बेसिकली क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक कार। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से जो हमारा एरर था ई कार के ऊपर, ये एरर देखिए हट गया है। ठीक है। तो अब मैं अगर इसको यूज़ करने का ट्राई करूँ, इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स यू वी कार तो ऑलरेडी है, तो जैसे एक्स यू वी डॉट डिटेल्स कर रहा था सेम तरीके से एक्स यू वी कार डॉट बिल्ड कार
ठीक है, तो बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक कार, तो हमारे पास ये आ गया चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, जैसे ही हम लोग कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना देंगे, ठीक है, उसके बाद से हम लोग इस कार को और इंटेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब मैं अभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता जो न्यू कार हो, मतलब न्यू कीवर्ड लिख के कार मैं यूज़ नहीं कर सकता। मुझे इसको हमेशा इनहेरिट करके ही काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू कार ऐसा लिख के अगर मैं न्यू कार लिखूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकता। तो मैं इस कार को कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? ऐसे इनहेरिट करने के लिए, ऐसे इनहेरिट करने के लिए। तो अगर मैं कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर दिया तो हमेशा उसके बाद से मुझे उसको इनहेरिट करके नया क्लास बनाना होगा, और उस नए क्लास को लेके मैं उसका इंस्टेंस तैयार करके काम करूँगा। पर डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीज़ें जो है वो बहुत एकदम फाड़ू चीज़ है तो हम लोग कुछ भी यूज़ कर देंगे। जो भी यूज़ करेंगे उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट पे ऐसा रिक्वायरमेंट आए तो इस हिसाब से उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज के वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.